प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 11 में पढ़ाए जाने वाले संस्कृत दिग्दर्शिका का द्वितीय पाठ प्रयाग को पढ़ाऊंगा। इस प्रयाग का महत्व कितना है। प्रतिवर्ष यहाँ जो माघ मेला लगता है उसका महत्व है। कन्नौज नरेश हर्षवर्धन यहाँ हर 5वें वर्ष आते थे और सब कुछ निछावर करके चले जाते थे। इन सब महत्व का वर्णन है प्रयाग में। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं प्रयागराज पाठ का। द्वितीयः पाठः प्रयागः। भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानमस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मणः प्राकृत्या यागकरणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। यहाँ ब्रह्मा द्वारा किए गए श्रेष्ठ यज्ञ के कारण इसका नाम प्रयाग है। प्रामाने प्रकृष्ट, याग माने यज्ञ, इसलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। अब यह प्रयाग हुआ। गंगा जमुनयोः संगमे शीतल जले स्नात्वा जनाः विगतकल्मषाः भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान कर शीते जल में स्नान कर मनुष्य विगत कल्मष माने पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नार्थीनामत्र महान् सम्मर्दः भवति। अमावस्या, पूर्णमासी, पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की बड़ी भीड़ रहती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लक्ष्याः जनाः अत्र आयन्ति। मासमेकमशुत्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषाणां महात्मानुपदेशान्मृतेन च आत्मानं पावयन्ति। प्रतिवर्ष माघ मास हिंदी महीने का एक माह है, नाम है, जो आपके अंग्रेजी महीने में दिसंबर और जनवरी के मिला के पड़ता है, में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ लाखों लोग आते हैं। जो यह लक्षाह माने लाख, और एक महीने तक रहकर संगम के पवित्र जल से एवं विद्वानों महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्ष प्रतिपंचवर्षम अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघयूः पुनः संचयार्थम स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। इसी पर्व त्योहार पर महाराज श्रीहर्ष हर 5वें वर्ष आकर मांगने वाले को अपना सर्वस्व दान कर देते थे। दान में देकर बादल के समान मेघ सदृशम मेघ दत्त्वा, यानी जैसे बादल आता है, वर्षा करता है, चला जाता है, उसी प्रकार महाराज हर्ष आते थे, जिनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। आते थे और यहीं पे सब कुछ दान देकर बादल के समान फिर से इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं है। यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन्। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए कुत्र मया वस्तव्यम इति प्रष्टुम अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम आगतः। मुझे कहाँ निवास करना चाहिए यह पूछने के लिए यहीं ऋषि भरद्वाज जी के पास आए। चित्रकूटमेव
त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टम रामः सीतया लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम अगच्छत। उनसे चित्रकूट ही तुम्हारी रहने योग्य उचित स्थान है, यह आदेश पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को श्री राम जी चले गए। पुरावत्स नामेकम समृद्धम राज्यम आसीत्। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नास्ति दूरे अवर्तते। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। अस्य राज्यस्य शासका महाराज उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललितकलाभिज्ञश्चास्ति। इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर और बहुत ही सुंदर और ललित कलाओं के मर्मज्ञ थे। यमुना तटे आधुनिक सुजामन ग्रामे तस्य सूयामुन्न प्रसादस्य ध्वंसावशेषः तस्य सौंदर्यानुरागाः ख्यापयन्ति। यमुना के किनारे आधुनिक सुजामन नामक ग्राम में उसके सुमामुन माने होता है नामक महल के खंडहर, प्रसाद माने महल, ध्वंसावशेष माने खंडहर, उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखमाकारयत् यो अधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख करवाया, यानी शिलालेख पत्थरों पे लिखे जाते थे उस समय, जो कि अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में रखा गया है। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुर्वसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरी झूसी इत्याधुनिका नाम्ना प्रसिद्धमस्ति। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर, पहले पूर्व का अर्थ देख लें। गंगा पूर्व पुराण प्रसिद्ध से, गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराजा पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरी आजकल झूसी नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मनांच स्थित्या अक्षुणैव। जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं में रहने से अखंडित ही है। अक्षुण माने अखंडित। इतिहास प्रसिद्धानि निपुणः मुगल शासकः अकबर नामा दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयो कड़ा जौनपुर नामकमयोः समृद्धयोः राज्योः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्तं दृढं दुर्गमकारयत्। गंगा प्रवाहस्य रक्षणाय विशालबंध बंधनमप्यकारयत् यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमायु स्थितो अस्ति। बहुत बड़ा पैराग्राफ है। तो इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामक जो शासक थे, मुगल शासक ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और पूर्वस्य माने पूर्व, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली दोनों राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उनके मध्य प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत दुर्ग बनवाया और गंगा के प्रवाह यानी जो उसकी धारा है से इसकी रक्षा करने के लिए विशाल बांध भी बनवाया था। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुगुणेन इलाहाबाद इत्यम करो। जो आज भी नगर, अच्छा पहली लाइन भूल गए, सीमा मध्ये गंगायास्य बंधनम अद्योवापि नगरस्य। हाँ, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। फिर अस्मेव प्रयागस्य नाम,
इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। इदम दुर्गमातीयु विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णमस्ति। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रान्दोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोप नामकरणश्चन्द्रशेखरः अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आंदोलनस्य सञ्चालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्रता संग्राम और सैनिकों ने इसी पावन भूमि में निवास करके आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीडास्थली थी और यह कर्मभूमि भी थी। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्यैः देश विदेश विद्यार्थी भी, और यहीं देश विदेश से हजारों विद्यार्थियों से परिवृतः घिरा हुआ विविध विद्या पारंगतैः विद्वद्वरेण्यैः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपमिव शोभते। विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं एवं परंपरागत श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय, जिसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहते हैं, भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप की भांति शोभायमान है। यानी वो पहले जो गुरुकुल विद्या मंदिर थी, आज यूनिवर्सिटी ही उसका नया रूप है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्ते अधिकार घोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्ति का अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय, जिसको आप हाई कोर्ट कहते हैं, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। एव गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। इस प्रकार गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्रपत्न्योः जलसन्निपाते पूतात्मनमत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस्तनुत्यज्यां नास्ति शरीरबन्धः। यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियां अर्थात गंगा और जमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पूतात मात्र माने पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्वज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। प्रिय छात्रों, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।